अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो मैं एक कुर्ती की लेकर आई हूँ। वो कुर्ती शेप की है, बीच में मुझे जॉइंट लेसों का इसमें काम करना है। ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। तो व्यूवर्स, कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको कुर्ता स्टाइल में कट करना नहीं आता, तो उनके लिए ये मैंने आसान सी वीडियो बनाई है कि उनको आसानी से समझ में आ जाए। व्यूवर्स, ये मैंने कमीज़ की लंबाई और चौड़ाई का पीस निकाल लिया था और निकालने के बाद मैंने बीच में बिल्कुल दरमियान में, ये देखें, 10 इंच का 9.5 या 10 इंच का पीस आप लेके और बीच में से इनको लैदा कर दें। यहाँ से मैंने भी इस तरह कट करके लैदा कर दिया है ताकि वीडियो छोटी बने। और कटिंग करने के बाद व्यूअर्स, इसमें जॉइंट लेस का काम करना है, लेकिन मुझे यहाँ भी जॉइंट लेस का काम करना है। तो यहाँ जो जॉइंट लेस का काम करना है वो किस तरह मैं इसके निशान लगाऊंगी, फिर आप लोगों को मैं करके दिखाती हूँ। क्योंकि ये तो पता है कि सीधा हम गए थे, लेकिन यहाँ पे किस हिसाब से निशान लगाने हैं वो मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। व्यूअर्स, पहला निशान हमने 15 इंच पे लगाना है यहाँ से, क्योंकि 15 इंच पे कमर का निशान लगता है। तो एन कमर के निशान पे जैसे 15 इंच पे ही इसको निशान यूँ लगा लेना है। और यहाँ से 3 इंच ऊपर एक निशान मुझे और लगाना है। ये देखें, इस तरह से, इस तरह यहाँ से भी कट करके और यहाँ से भी कट करके। तो पहले इसमें जॉइंट लेस लगाएंगे, फिर इसमें जॉइंट लेस लगाएंगे, उसके बाद इस हिस्से को हम इसमें जॉइंट लेस के साथ इसको जोड़ देंगे। इसी तरह हमने यहाँ भी करना है। व्यूअर्स, ये जॉइंट लेस पहले यहाँ लगाई, फिर यहाँ लगाई, उसके बाद ये वाली लगाते हुए इसको मैंने जोड़ लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। व्यूअर्स, इसको मैंने इस तरह तय लगानी है और अब इसका पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न जो है सेम कमीज़ की जैसे कुर्ती की कटिंग करते हैं वैसे ही बनेगा। 7.5 इंच इसका तीरा रखना है और तीरे में हमने 2 इंच और ऐड करके, यानी कि 14 था तो 14 में 2 इंच और ऐड किया और 16 इंच पे जैसे इंची टेप को हम डबल करेंगे या 8 इंच, 16 का हाफ 8 ले लेंगे। तो इस तरह से यूँ और 1 इंच लेते हुए इसकी गुलाई कर लेनी है हमें। यहाँ से भी बस 1 इंच लेना होगा। इसकी जो शोल्डर की तिर्च जो कि बहुत ज़रूरी होती है, इस तरह से लेनी है। चेस्ट हम इसकी जो है वो 19 इंच रख रहे हैं और 19 ही हमें कमर चाहिए। कमर का निशान हमारा इस वाले हिस्से पे लगेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट कुर्ती है, इसमें कमर का जो झुकाव है वो नहीं लेना। तो ये हमने 19 सीना रखा है और 19 ही हमने कमर रखी है। अब हिप का निशान हमें 13 इंच पे लेना है और 20 इंच हिप की चौड़ाई हमें चाहिए। तो हम 20 इंच पे ही इसको निशान डालते हैं और इसको फिर हमने स्केल की मदद से इस तरह से 2 निशान लगाने हैं, एक ये सिलाई का और ये वाला कटिंग का। अब इसको इसके साथ मैच करेंगे, बिल्कुल स्केल की मदद इस्तेमाल करेंगे। स्केल से लाइनें सीधी आती हैं और फिर वो कटिंग अच्छी होती है। देखें, इस तरह से। इसके बाद आगे भी हमने बड़े स्केल का इस्तेमाल करते हुए इसको स्ट्रेट कर लेना है, बिल्कुल यूँ, इस तरह से। ये देखें, और इसी तरह से फिर हमने कटिंग कर लेनी है। तो व्यूअर्स, इस तरह कटिंग होगी। तो देखें, इस तरह से। ये कटिंग जो है वो सफाई से करनी है, ज़रा सी भी लाइनों से कैंची इधर उधर नहीं जानी चाहिए। फिर कटिंग जो है वो नीट नहीं होगी तो हमारी कुर्ती भी कटिंग नीट ना होने की वजह से अच्छी नहीं बनेगी। व्यूअर्स, गले की चौड़ाई जो है मैंने 7.5 ली है और इसकी गहराई जो है वो मैंने सिर्फ 3 ली है। और जो इसकी बीच में मैंने कट करना है वो मैंने पूरा 10 इंच का कट करना है। तो ये मैंने गला जो है वो काट के चिपका लिया है। इसके अंदर मुझे पाइपिंग का काम करना है। गला में सिंपल बे रख रही हूँ और फिर मैं आप लोगों को इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से।
जी व्यूअर्स, तो ये मैंने देखें इसको स्टिच किया है और इसके अंदर ये मैंने घर में मेरे पास मोती थे तो मैंने इसको बटन पट्टी के ऊपर बीड्स का काम भी किया है। यहाँ पे मैंने नहीं किया, वो मैं आप लोगों को भी बनाकर भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से मैंने ये यहाँ पे इनको लगाया है। व्यूअर्स ये देखें, इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब ये था कि आप लोगों को ये पता चले कि ये जो बीच में काटते हैं, यूं काटते हैं, फिर इस तरह कटिंग करके बीच में जॉइंट लेस देते हैं तो कपड़ा कितना रखते हैं, कितना नहीं रखते, किस तरह से क्या करना होता है। तो ये देखें, ये सिंपल तरीके से मैंने चौकोर पहले लंबाई और चौड़ाई निकाल ली थी। उसके बाद मैंने बीच का हिस्सा 10 इंच रख के और कटिंग कर ली थी। और कटिंग करने के बाद मैंने यहाँ से 15 इंच से यूँ काटा और 3 इंच ऊपर से यूँ काटा। पहले इनको जॉइंट लेस दी, फिर इसमें दी। तो ये देखें कितना अच्छा सिंपल सा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। और ये बीच में तो वही कट सामना और वो छोटे जो है गला छोटा है तो इसलिए मैंने यहाँ से थोड़ा सा खोल दिया है। यहाँ से मैंने बीड्स का काम कर दिया है। स्लीव्स में भी मैंने इसी तरह 3 इंच ऊपर से मैंने बाजुओं को दरमियान से कट करके इसके अंदर भी जॉइंट लेस दे दी। तो मज़ीद अगर और भी जॉइंट लेस दे सकते हैं आप लोग, आपके पास है, आप मेहनत कर सकते हैं तो आप 3-3 इंच के फासले पे 3 कट लगा लीजिए और जॉइंट लेस इनके अंदर इस तरह से दे देंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा बन के आएगा। तो व्यूअर्स ये सिर्फ मैंने आगे ही इसमें डिज़ाइन इस तरह किया है, पीछे नहीं किया। अगर आप पीछे भी करना चाहें तो पीछे भी करें और आगे भी करें तो ये पूरी ये लेस जो है घूम के यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो और भी अच्छी दिखेगी। तो व्यूअर्स ये मेरी जो वीडियो है इसका मकसद ये था। और ये इस बात के साथ कि मेरी आपने जो है जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बीड्स के साथ जो है यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन भी बनाना सुई धागे से सिखाती हूँ। और साथ साथ में ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन भी दबाएं। और जो नए देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है और जो है ना मुझे कमेंट्स में बताया भी करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ये देखिए मेरे पास ये बीड्स हैं, ये मेरे पास मोटा है मोती, तो इसके साथ ये है कि मैं सुई में डालते हुए इसको पहले यहाँ पे पक्का कर लूँगी और उसके बाद इन मोतियों की लड़ियाँ बनाते हैं। तो इसको यहाँ से हमने टाँके 2-3 लगाने हैं ताकि ये बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए और फिर हम मोती एक दूसरी बार मोतियों का काम करेंगे। ये मैं 9 मोती इसके अंदर डाल रही हूँ सुई के अंदर। और इन 9 मोतियों को डालने के बाद मैंने 3 मोतियों को छोड़ देना है और वापस बाकी के जो मोती बचेंगे उनके अंदर से सुई को लेके ऊपर जाना है। और जब मैं इसको खींचूंगी तो ये जो 3 मोती मैंने छोड़े थे इनका फूल बन जाएगा नीचे, देखिए इस तरह से। इसको यहाँ पे पक्का कर देंगे। और फिर दूसरी लड़ी बनाएंगे, एक टांका और लगा लेंगे। इस तरह से अब जो ये वाले मोती हैं ये मैं 5-5 डालूंगी और साइडों की लड़ियाँ बनाऊंगी। और ये जो 5 मैंने मोती डाले थे, अब मैं जो इन्हें वापस जाना है वो एक मोती को छोड़ के बाकी 4 मोतियों के अंदर से सुई को निकालना है। इस तरह से इसको यहाँ पक्का कर देंगे और फिर तीसरी लड़ी बनाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने ये तीसरा बीड्स आप लोगों को बनाकर दिखाया है। तो व्यूअर्स, अगर इसकी जगह आपके पास क्रिस्टल के मोती हैं या कलर ऑरेंज है या आपके पास ग्रीन कलर है
या मुख्तलिफ कलर हैं तो 2-2 कलर या 3 कलर भी इसके अंदर इन मोतियों में, जैसे 2 कलर के मोती हों, ये तीसरे कलर का हो, इस तरह ऐड करके भी आप कलरफुल भी बना सकते हैं। मेरे पास ये एक ही कलर के मोती और बीड्स थे, मैंने इस तरह बनाया है। वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंडेड है कि आप क्या करते हैं, किस तरह से आप अपनी कमीज़ को सजाते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें मैंने आप लोगों को बीड्स बनाने भी बताए हैं और ये पैनल की जो कलियाँ हैं ये भी बनानी बताई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। तो व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो नए देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि कमेंट्स में भी मुझे बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नया लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़।